फिर प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट है, नॉट राज्यसभा और लोकसभा, पूरा का पूरा पार्लियामेंट के जो अंदर प्रिविलेजेस रहती हैं वो है, सॉरी प्रिविलेजेस देखिएगा सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आज हम करने वाले हैं प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब इनकी कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस होती हैं, एक होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक होती है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बहुत सिंपल है, छोटी क्लास में चैप्टर्स हैं सिविक्स में, उसने बताया रखा होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास अपना पूरा राइट है कि वो स्पीक आउट कर सकते हैं अपने व्यूज़ एज वेल एज इन द पार्लियामेंट, या अपने पर्टिकुलर हाउस में या पार्लियामेंट में, कि जब जॉइंट सिटिंग्स होती हैं वो अपने व्यूज़ प्रेस में भी पब्लिश करवा सकते हैं। जो भी वो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट आप कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। हाउएवर अगर वो ऑब्सीन वर्ड्स यानी कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपका स्पीकर लोकसभा का बता सकता है कि नहीं, बोल सकता है कि नहीं, आगे से ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करो, या वो एक्शन ले सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं उनको। बट वैसे उनके कहने पे कुछ भी जो बोलते हैं व्यूज़ के ऊपर कभी भी उनको ऐसा नहीं किया जाता कि आप उसको सस्पेंड कर लो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, द मेंबर्स हैव अ स्पेशल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। No member of the can be kept in detention even if any criminal nature is going on in the court of law against him. If at all the law demands his detention, it can only be done with prior permission of chairman of the house. तो ये ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला कि जो मेंबर होता है ना आपका पार्लियामेंट का, उसकी एक स्पेशल फ्रीडम होती है मूवमेंट की ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि सेशन चल भी रहा है, ये नहीं है कि आप उसको अंदर ही बैठा के रखोगे, उसकी मर्ज़ी है वो अटेंड करे ना करे, ये उसकी मर्ज़ी है, कोई जाना चाहता है उसकी मर्ज़ी है। नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी केप्ट इन डिटेंशन, आप किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को रोक नहीं सकते हो, चाहे उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस ही ना क्यों ना चल रहा हो, जो कोर्ट में चल रहा हो, है ना, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस भी चल रहा है तभी नहीं कुछ कर सकते आप उसका। इफ़ एट ऑल अगर लॉ बोलता है कि नहीं, उसको डिटेंट करना चाहिए, उसको घर पे बिठाना चाहिए, उसको सिटिंग्स में नहीं बिठाना चाहिए हमारी पार्लियामेंट की, तो तभी हो सकता है अगर आपका चेयरमैन ऑफ द पर्टिकुलर हाउस जो है, जैसे राज्यसभा में होता है या लोकसभा में होता है, वो पहले बोलेगा तभी ऐसा होगा कि हाँ भाई वो नहीं आएगा सिटिंग्स में, तो वो तभी पॉसिबल है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स क्या होती हैं? द फॉर्मेलिटीज़ विच द लेजिस्लेचर्स हैव टू ऑब्जर्व इन द कोर्स ऑफ द फंक्शंस, मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनके राइट्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो उनका जो कोर्स ऑफ द ड्यूटी में उनके आते हैं, उनके पूरे जो उनका पॉलिटिकल जो उनका कोर्स है, यानी कि जो राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर होने के नाते उनकी ड्यूटीज़, उनके कुछ फ़र्ज़, उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो उनको करनी ही पड़ती हैं, तो वही बता रहे हैं वो। सबसे पहले ओथ आफ्टर द जनरल इलेक्शन मतलब जो नॉर्मल इलेक्शन होती है, 3 तरीके की इलेक्शंस होती हैं, ये भी आपके 9th क्लास के चैप्टर्स में बता रखा है कि जनरल इलेक्शन, बाय टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस क्या होती हैं। मिड टर्म जनरल इलेक्शन तो नॉर्मल जो 5 ईयर की जो डायरेक्टली बाय द पीपल होती है, बाय इलेक्शंस और कुछ होता है। मिड टर्म वो होती हैं कि जो अगर मान लो कोई गवर्नमेंट फॉल कर गई है, तो मतलब सेशन के बीच में फॉल करी है, तो इमीडिएट इलेक्शंस हेल्ड की जाती हैं। बाय इलेक्शंस होती हैं जो डायरेक्टली पीपल नहीं इलेक्ट करते, ठीक है, वो होती है। द ड्यूली इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, देखो अब जो उन्हें बता रखा है कि जब इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको एक ओथ लेनी पड़ती है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये ओथ दे रखी है, ठीक है, ये आप अपनी क्लास के टीचर से पूछ सकते हैं कि आपको ये ओथ लर्न करनी है, नहीं लर्न करनी है, ठीक है। मैंने तो नहीं करी थी पर्टिकुलरली, बताऊँ तो बोर्ड्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन भी नहीं आया था, ठीक है। ये एडमिनिस्टर कौन करता है, इतना याद रख लीजिएगा कि ओथ को एडमिनिस्टर किसने करना है, या तो आपके स्पीकर ने कर देना है ना, या तो आपका स्पीकर कर देगा जो लोकसभा का है, या तो चेयरमैन कर देगा राज्यसभा का, ठीक है। फिर उसके बाद है अगर एक ओथ नहीं लेते वो, अगर ये ओथ ना लें तो क्या होता है कि वो आपके प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं ले सकते, ठीक है जी, तो वो आपके प्रोसीडिंग्स में पार्ट जो है वो नहीं ले सकते। कोरम अगेन मैंने बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स होता है जो प्रेजेंट होना ही चाहिए अगर आप कोई बिज़नेस कंडक्ट करना चाहते हो, तो ये आपको बताया था कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स एज पर रूल 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ एनी हाउस मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द कंडक्शन ऑफ एनी बिजनेस। ये उन्होंने मैथमेटिकली आपको बता रखा है सॉल्व करके, वेट, ये उन्होंने मैथमेटिकली आपको बता रखा है यहाँ पे पूरा का पूरा कि क्या होता है कि 43 का 1/10 करोगे, 10th करोगे, 1/10 करोगे, कितना आ जाएगा, 55 मेंबर्स आ जाएंगे। एक्चुअली 54.3 आएगा, 54.3 आएगा, बट आप उसको 55 लिख देते हो, 54.3 आता है तो हम उसको रफली 55 लिख देते हैं, ठीक है। एंड राज्यसभा के तो होता है 24.5, तो आप उसको 25 लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट आता है, कास्टिंग वोट मैंने पहले भी बहुत बार बताया और आपके टीचर्स ने भी बताया होगा आपको कि जब कोई भी हाउस चल रहा है या हाउस की मीटिंग है या फिर कोई जॉइंट मीटिंग है, अगर तो वोट्स 50-50 हो जाती हैं, तो जो एक वोट है जिससे सब डिसीजन आएगा वो होती है स्पीकर की,
ठीक है, या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की होती है। तो वो कास्टिंग वोट होती है कि ये आपके ना हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी आता है कि जब यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर करते हो उसमें बताया जाता है कि क्या होता है कि मतलब ना कि कास्टिंग वोट कास्ट की जाती है कि मान लो 14 मेंबर्स से इन्होंने कास्ट कर दी, 14 मेंबर्स से इन्होंने फेवर में दी, इन्होंने अगेंस्ट कर दी, इन्होंने फेवर में दी, इन्होंने अगेंस्ट में कर दी। तो जो एक वोट आएगी वो हमारे स्पीकर की आएगी, उससे हमारा फाइनल डिसीजन डिसाइड होगा। इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। और यू कैन से द वोट विच डिटर्मिन्स अ पर्टिकुलर डिसीजन विच डिटर्मिन सम डिसीजन टू बी टेकन, क्योंकि तभी तो डिसीजन होगा, है ना, एक फाइनल वोट आती है। द वोट बाय द स्पीकर इज कॉल्ड द वोट बाय द स्पीकर इज कॉल्ड द कास्टिंग वोट, ठीक है। बट इफ़ देयर इज़ अ टाई, देखो ना बताया हुआ डिसीजन जो होते हैं मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं, बट अगर कहीं किसी भी केस में टाई हो जाता है, किसी भी केस में अगर टाई हो जाता है तो वोट्स इक्वल हो जाती हैं, तो स्पीकर ऑफ द हाउस हैज़ बिन गिवन द पावर टू कास्ट हिज वोट टू मेक अ डिसीजन। कोई भी हो सकता है, घर चाहे हाउस लोकसभा में हो रही है चाहे राज्यसभा में ऐसी हो रही है। फिर आता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आ क्या होता है, एवरी मेंबर ऑफ द हाउस हैज़ द प्रिविलेज टू आस्क क्वेश्चन। जितने भी मेंबर्स हैं उनकी प्रिविलेज है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट उन्होंने बता भी रखा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं पे ऐसा हो सकता है। सच क्वेश्चन पहले आपको जो आपका जो देखो ना, मान लो आपका स्पीकर है, ठीक है, वेट, ये आपका स्पीकर है, ठीक है, एंड ये आपके मेंबर्स हैं, ये आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, ये आपके मेंबर्स हैं। तो क्या होता है कि जो जितना मान लो ये वाला मेंबर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये वाला मेरा मेंबर जो है, ये वाला मेंबर जो है मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसने करना क्या है, कैसी क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले वो आपकी चेयर को एड्रेस करेगा, यानी सबसे पहले उसने किसको बताना है, सबसे पहले उसने पूछना है, स्पीकर को बताना है कि आई वांट टू आस्क पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगर गवर्नमेंट को लगता है, जैसे आपने देखा होगा स्पीकर के फंक्शंस में मेंशन था कि ही एडमिट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, कोई मोशन वगैरह चलवानी हो तब भी, तो स्पीकर को बोलेगा, स्पीकर को लगता है कि हाँ ये वर्थ इट है पूछना क्वेश्चन, तो वो बोलेगा। अगर स्पीकर ने ऐसा बोल दिया तो जो गवर्नमेंट है, लेट्स से ये आपकी गवर्नमेंट है, तो आपकी जो गवर्नमेंट होगी कि स्पीकर ने ऐसा बोल दिया तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसको जो है वो आंसर क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, यानी फ्रॉम मेंबर टू स्पीकर एंड स्पीकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी वर्किंग डे है, जब वो वर्क कर रहे हैं, जब वो सेशन में बैठे हुए हैं, तो जो पहला घंटा होता है वो क्वेश्चंस के लिए ही होता है। हाँ, अगर लगे स्पीकर को नहीं आज नहीं चाहिए तो बोल सकते नहीं चाहिए। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है, अनस्टार्ट, स्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। अनस्टार्ट क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड इन द रिटन फॉर्म। जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको एक रिटन फॉर्म में लिखना पड़ता है। उनको आपकी गवर्नमेंट, जैसे इससे पूछा मेंबर ने लिया स्पीकर के लिए, स्पीकर ने आगे से, तो जो आपके अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं वो लिख के देने पड़ते हैं, ऐसे नहीं आप कर सकते। दे हैव टू बी आंसर इन रिटन फॉर्म, जो मिनिस्टर से पूछा गया है। फिर आते हैं आपके स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन को ओरली आंसर कर सकते हो, ठीक है, एंड ओरली आंसर सप्लीमेंट्री होते हैं, जो बिल्कुल अर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री तो एक्स्ट्रा हो गए ना। एंड शॉर्ट नोटिस होते हैं जो बिल्कुल अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, उनको आप पहले प्रायर नोटिस दे लो 10 दिन पहले कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि हाँ हम ऐसा पूछ सकते हैं। प्रायर नोटिस में 10 दिन पहले आपने बता के रखना है कि हाँ अब हम जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के कुछ मैटर्स हैं उनको डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। देन इज़ द जीरो आर। जीरो आर क्या होता है, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर। जो टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर होता है, क्वेश्चन आर के बाद जब क्वेश्चन हो जाता है फिर जीरो आर होता है। ये 12 बजे के राउंड स्टार्ट किया जाता है। एंड मेंबर्स जो हैं वो अपना बिजनेस जो है, मतलब अपने क्वेश्चन जो हैं उसके रिगार्डिंग अपने इशूज़ ऑफ इंपॉर्टेंस वो कर सकते हैं। एंड ये जनरली 1 घंटे के लिए होता है। इसके बाद लंच ब्रेक हो जाती है 1 बजे, तो जीरो आर मतलब 1 घंटे के लिए होता है। रेजोल्यूशन वैसे हमारे मैम ने तो कट करवाया था, हो सकता है ये आपके सिलेबस में ना हो, बट मैं एक बार बता देती हूँ अगर है तो। रेजोल्यूशन इज़ अ मोशन प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। कोई जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, जैसे किसी की इम्पीचमेंट बोल सकते हो, है ना, कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, तो रेजोल्यूशन एक तरह का क्या होता है, एक मोशन प्रेजेंटेड टू द हाउस होता है, एक सुझाव नहीं बोल सकते आप, एक व्यू पॉइंट, है ना। A member must give 15 prior notice for such a motion। कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करना है, बोलते हैं ना 50% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स पास द रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग इतने लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया है। द स्पीकर में अलाउ अ शॉर्टर पीरियड ऑफ नोटिस एंड द मेजॉरिटी ओपिनियन इन द हाउस ऑन सच मैटर इज कॉल्ड। यानी कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन रहता है किसी भी मैटर पर, उसको रेजोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, बड़े सरकारी काम होते हैं, तो ये ऐसे नहीं हो सकते। इनके लिए पर्टिकुलरली इससे टर्म्स यूज़ करी जाती है, रेजोल्यूशन। एक कोई पर्टिकुलर मेजॉरिटी डली है किसी पर्टिकुलर इफेक्ट में, ठीक है, तो ये चीज़ देखी जानी है। उसके बाद है प्रेसिडेंट एड्रेस। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट जो होता है, जब मतलब देखो
जब पहला सेशन होता है ना, यानी जो बजट सेशन निकलता है, कभी कभी तो देखो 2 तरीके के सेशन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब कोई इलेक्शन हुई, जनरल इलेक्शन, उसके बाद जब पहला हाउस होगा, पहला सेशन होगा, उसमें दोनों हाउसेज इकट्ठे बैठेंगे एंड प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करता है, यानी बिगिन करता है, अपनी स्पीच देता है, रूलिंग आउट एवरीथिंग जो भी आपकी गवर्नमेंट जो होती है पर प्रपोज करती है कि वो अपने पूरे कोर्स के दौरान ये सब करेंगे। और जब फर्स्ट सेशन होता है हर साल का बजट सेशन, तब भी दो सिटिंग्स होती हैं। जितनी भी ऑब्जेक्टिव, जितनी भी प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होती है, जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के रहते हैं, पॉलिसीज रहती हैं, वो प्रेसिडेंट ऐसे डिक्टेट करके बताते हैं। वेन एवर अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक नोटिस, अगर आपने करना हो, उसको डिस्कस करना हो, तो उसको एक मोशन बोला जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स से बता रखा है, जो फर्स्ट सेशन होता है एवरी पार्लियामेंट का, ये देखिए ये सेम है प्रेसिडेंट एड्रेस, और ये सेम है मोशन ऑफ थैंक्स। कि इसका मतलब ये नहीं है थैंक्स नहीं होता कोई, ठीक है, थैंक्स नहीं होता कोई, वैसे ही मतलब ये नहीं कोई थैंक्स नहीं कर रहे, वो वैसे नाम है उसका। फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी पार्लियामेंट एंड फर्स्ट सेशन एवरी फिजिकल ईयर का मतलब हर बजट सेशन जो होता है। फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी ईयर यानी बजट सेशन हो गया, एंड फर्स्ट सेशन एवरी फिजिकल ईयर, फिजिकल मतलब ये एक ईयर होता है जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है नेक्स्ट ईयर की। तो एक्चुअली ये पूरा एक साल है, फिजिकल ईयर यानी एक गवर्नमेंट का पूरा साल, ठीक है। वो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, तो एड्रेस को फिर मूव करा जाता है हाउस में, वोट किया जाता है, डिबेट किया जाता है, फिर अप्रूव कर दिया जाता है। ऐसा कोई डिबेटेड मतलब इसके वोट अगेंस्ट नहीं की जाती, अप्रूव की जाता, ठीक है, एक तरह का ट्रायल बोल सकते हो। सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है, इट इज़ अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस गिविंग एक्सप्रेस ओपिनियन पर्टिकुलर मैटर। जब भी आप कोई अपना पर्टिकुलर मैटर को ओपिनियन दे रहे तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जाता है, उसको सब्सटैंटिव बोलते हैं। ये इम्पीचमेंट सबको पता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है इस चैप्टर में, कि जो अगर प्रेसिडेंट कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई जो हाई सरकारी पोस्ट होती हैं, जजेस हो गए, स्पीकर्स हो गए, उनको रिमूव करना होता है, तो उनके लिए एक प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट, यानी कि 2/3 मेंबर्स, हर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज एक रेजोल्यूशन अगर पास कर देते हैं इसके खिलाफ कि हाँ इनको आपने इम्पीच करना है, इनको हमने रिमूव करना है, तो हाँ वो रिमूव हो सकता है। और ये कब पॉसिबल है, अगर वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है ना, या फिर प्रूव कर दिया गया है कि वो करप्ट बंदा है, तब, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन क्या होती है, जो डेली बिजनेस होता है वो पहले प्रोग्राम करके रखा जाता है, बट अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मेंबर्स बोल सकते हैं कि हाँ इसके एडजर्नमेंट कर दो। एडजर्नमेंट मतलब इस सेशन को ख़त्म करो, नया सेशन शुरू करो, और वो कौन सा है, वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा। अब कुछ मैटर्स हैं जिस पे और भी इसको एडजर्न किया जा सकता है, या आपके प्री बोर्ड्स में आ सकता है क्वेश्चन। आफ्टर द बिजनेस फॉर द डे इज़ ओवर, जब दिन का बिजनेस खत्म हो चुका है तो हाँ वो बोल सकते हैं हाउस एडजर्न कर दो, यानी मीटिंग खत्म कर दो आज के स्टेटेड बिजनेस पर। किसी की डेथ हो जाए, सिटिंग मेंबर का मतलब जो प्रेजेंट था वहाँ पे, ठीक है। व्हेन देयर इज़ मच डिसऑर्डर दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट द बिजनेस, है ना, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंडक्ट द बिजनेस, तब ऐसा कर सकते हो। या फिर अगर कोरम नहीं है तो कर दो, कोरम बताया ना, मिनिमम मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट। जब स्पीकर को लगे, एक ना डिफरेंस होता है एडजर्नमेंट के बीच में प्रोरोगेशन के बारे में, ये आया था क्वेश्चन, आया था ये बोर्ड से क्वेश्चन। एडजर्नमेंट का होता है सस्पेंड करना, यानी कि कुछ टेम्परेरीली सस्पेंड करना, कुछ टेम्परेरीली एंड करना सिटिंग में। प्रोरोगेशन मतलब बिल्कुल टर्मिनेट कर देना, बिल्कुल एंड कर देना पार्लियामेंट के सेशन का। प्रोरोगेशन ने एंड कर देना सेशन। पावर टू एडजर्न द हाउस स्पीकर की होती है, बट प्रोरोगेशन की ख़त्म कर देना, टर्मिनेटिंग द सेशन इज़ द प्रेजिडेंट। जैसे बजट सेशन है उसको टर्मिनेट कर दिया गया, वो प्रेसिडेंट की पावर होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।